सीएम योगी ने छठे उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान का उद्घाटन कर वैज्ञानिकों को सम्मानित किया। लखनऊ में भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छठे उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान का उद्घाटन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने की। कृषि वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया और नई अनुसंधान पहलों पर चर्चा हुई। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों के साथ बैठक करके कहा कि वर्षा ओलावृष्टि से प्रभावित हर किसान को समय पर सहायता मिले, फसल नुकसान का तत्काल आकलन किया जाए और घर क्षतिग्रस्त होने पर आवास उपलब्ध कराया जाए। अधिकारी फील्ड में रहकर राहत कार्य सुनिश्चित करें। लखनऊ में सीएम योगी ने अमेठी और जालौन के अधिकारियों को निर्देश दिए कि फसल आग से नुकसान का आकलन तुरंत किया जाए, समय पर मुआवजा दिया जाए और राहत कार्यों में कोई ढिलाई न हो। सरकारी अधिकारी किसानों के साथ लगातार संपर्क में रहें। लखनऊ में अंसल कंपनी के दिवालिया घोषित होने के आदेश पर फाइनेंस कंपनी के रोक की याचिका दाखिल की गई। निवासी और आवंटी प्रभावित हैं। सुप्रीम कोर्ट में 9 अप्रैल को सुनवाई होगी, जिसपे एनसीएलटी के आदेश पर अंतिम फैसला होगा। यूपी के कानपुर के गोविंद नगर में पेट्रोलियम कंपनी का अधिकारी बनकर घर में घुसे टप्पेबाज सिलेंडर की जांच के नाम पर महिला के घर से 2 एलपीजी सिलेंडर ले उड़े। सीसीटीवी में टप्पेबाज कैद हो गए हैं। पीड़ित ने थाने जाकर शिकायत की है। लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि आज शिक्षा मित्रों को 18,000 रुपए मानदेय का बिल कैबिनेट में पास हुआ। इससे शिक्षा मित्रों को राहत मिलेगी और उनका हक सुनिश्चित होगा। कानपुर देहात में अखिलेश यादव ने चुनावी तैयारियों का जायजा लिया। स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर में अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। प्रदर्शन मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और रोजगार मेले का उद्घाटन भी करेंगे। आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। धरना मांगे पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी। लखनऊ में कर्मचारी 11 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे। मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। प्रबंधन ने समाधान और वार्ता की मांग भी रखी। स्थानीय प्रशासन मामले पर निगरानी रख रहा है। वहीं कानपुर में तेज आंधी के बाद बिजली संकट गहरा गया है। फजलगंज में सप्लाई 5वें दिन भी ठप रही। कानपुर में शनिवार को आई तेज आंधी के बाद फजलगंज इंडस्ट्रियल एरिया में बिजली सप्लाई 5वें दिन भी बहाल नहीं हो सकी। स्थानीय लोग और उद्योग प्रभावित हैं। लंबे कटौती से उत्पादन और रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। यूपी के हापुड़ में नकली टमाटर सॉस फैक्ट्री पर खाद्य विभाग ने छापेमारी की है। हापुड़ के पन्नापुरी में खाद्य विभाग ने मिलावट पर सूचना पर नकली टमाटर सॉस बनाने वाली फैक्ट्री पर छापे मारा। टमाटर सॉस के ड्रमों में रंग और एसिड जैसी संदिग्ध सामग्री भी मिली। सभी नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए और आगे कार्रवाई की जाएगी। यूपी के फतेहपुर जिले में अस्पतालों में डॉक्टरों की मनमानी से मरीज परेशान है। फतेहपुर में जिला अस्पताल में डॉक्टर समय पर नहीं पहुंचे। सीएमएस ने औचक निरीक्षण किया तो कई चिकित्सक अपने कक्षों से नदारद मिले। इलाज के लिए आए मरीज और तीमारदार भटकते हुए नजर आए। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। यूपी के फिरोजाबाद में निगम की बैठक में डिप्टी मेयर ने पार्षदों संघ विकास और पट्टिका मुद्दे पर चर्चा की। फिरोजाबाद नगर निगम में उप सभापति विजय शर्मा ने पार्षदों के साथ बैठक की। भाजपा पार्षद और नेता प्रतिपक्ष भी मौजूद रहे। विकास कार्यों की पट्टिकाओं पर क्षेत्रीय पार्षद का नाम अंकित कराने और निरीक्षण में शामिल करने की मांग पर मंथन हुआ। डिप्टी मेयर ने निगम क्षेत्र में रंगाई पुताई पर पार्षदों की भागीदारी पर जोर दिया। यूपी के बस्ती के पैकोलिया थाना क्षेत्र में पाली पैकोलिया गांव में भैंस चराने को लेकर के हुए विवाद में दूसरे पक्ष के लोगों ने बुजुर्ग पर ईंट से हमला किया। गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग को गौर अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया है और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आरोपियों की तलाश जारी। यूपी के मेरठ के शास्त्री नगर की सेंट्रल मार्केट में आवास विकास द्वारा दुकान और मकान सील करने पर व्यापारियों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। इस दौरान एक व्यापारी की तबीयत बिगड़ गई, जिसे अस्पताल पहुंचाया गया। प्रशासन ने पुलिस बल तैनात कर व्यापारियों को समझाने का प्रयास किया। विरोध के बीच सीलिंग कार्रवाई जारी रही और कल बंद का ऐलान किया गया। वहीं यूपी के फिरोजाबाद वार्ड नंबर 34 सत्यनगर की जर्जर गलियों का निर्माण कार्य महापौर कामिनी राठौड़ ने हवन पूजन के साथ शुरू किया। महादेव नगर की टूटी गलियों को सीसी से बनवाने का काम करीब 12 करोड़ रुपए की लागत से होगा। महापौर ने ठेकेदार को समय पर गुणवत्ता सुनिश्चित करने की हिदायत दी और जनता से निगरानी रखने को कहा। यूपी के अमरोहा तहसील के गांव एब्जाबाद में जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने गेहूं की फसल को क्रॉप कटिंग निरीक्षण शुरू किया। उत्पादन का सटीक आकलन और प्रक्रिया की जांच शुरू की गई। अधिकारियों को पारदर्शिता के साथ कार्य करने और किसानों को सही लाभ दिलाने के निर्देश भी दिए गए।
यूपी के आगरा में परिजनों ने डीसीपी सिटी कार्यालय पर विवाहिता की मौत को लेकर हंगामा किया। ससुरालियों पर गला दबाकर हत्या का आरोप लगाया। किन्नर समाज में ही विवाह कराया था और मृतका को मुंहबोली बेटी मानते थे। गुस्साए किन्नरों ने डीसीपी से मिलने तक बैठने का ऐलान किया। यूपी के मैनपुरी के करल क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय बासक में बच्चों के हाथ में कलम की जगह झाड़ू दिखाई दी। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद डीएम ने मामले की जांच कर कार्रवाई कराने का निर्देश भी दिया। विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे। बच्चों को पढ़ाई के बजाय झाड़ू लगवाने के बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं यूपी के बांदा के थाना कलिंजर और एसओजी टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी, लूट और टप्पेबाजी गिरोह के आरोपी खानू हुसैन को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से करीब 9 लाख रुपए के आभूषण बरामद हुए। एसपी के आदेश पर चल रहे धरपकड़ अभियान में आरोपी की भूमिका कई जिलों में सामने आई है। यूपी के बांदा के जमालपुर गांव में ईडब्ल्यूएस बनवाने आए निपुण मिश्रा को लेखपाल सुधीर यादव और नायब तहसीलदार धनंजय पटेल ने बंधक बनाकर दौड़ा कर पीटा। बाहर से बुलाए गए लोगों ने भी पिटाई में सहयोग किया। घटना को लेकर ब्राह्मण समाज में आक्रोश व्याप्त है। वहीं यूपी के बदायूं में तेज तर्रार एसपी अंकित शर्मा ने गोपनीय जांच में पाई गई कमियों के बाद एक दिन में 111 पुलिसकर्मियों के तबादले कर दिए। इंस्पेक्टर और दारोगा समेत 41 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर रहे। यातायात प्रभारी और कई थानेदारों का भी स्थानांतरण किया गया है। इसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। यूपी के एटा में अलीगंज विकासखंड के बिलसट पुआया में घटतौली पर विरोध करने पर कोटेदार ने उपभोक्ता को गाली दी और दौड़ा भी लिया। वीडियो वायरल हुआ जिसमें उपभोक्ता कह रहा था कि 4 यूनिट पर 20 किलो अनाज मिलना चाहिए था, जबकि उसे 17.700 किलो दिया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। यूपी के हाथरस के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र गढ़िया इकबालपुर के गांव गुड़गांव से फरुखाबाद जा रही प्राइवेट डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर के खाई में पलट गई। बस में 2 दर्जन से अधिक यात्री थे। सभी सुरक्षित, कुछ को मामूली चोट आई है, जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। पुलिस और अग्निशमन टीम ने सुरक्षित निकाला। वहीं यूपी के वाराणसी के चौबेपुर थाना क्षेत्र के उगापुर नहर के पास धरौरा गांव निवासी संजय मिश्रा की हत्या कर दी गई। अलग अलग आरोपियों ने स्कॉर्पियो से आकर लाठी और रॉड से हमला किया। परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया, लेकिन रात 10:40 पर उसकी मौत हो गई। पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।